दैनिक बाइबल वचन संत पौलुस का कुरिन्थियों के नाम पहला पत्र अध्याय 1 वचन 26 से 31 और आज का सुसमाचार सन्मति के अनुसार अध्याय 25 वचन 14 से 30। संत पौलुस का कुरिन्थियों के नाम पहला पत्र अध्याय 1 वचन 26 से 31। इस बात पर विचार कीजिए कि बुलाए जाते समय दुनिया की दृष्टि में आप लोगों में बहुत कम लोग ज्ञानी, शक्तिशाली अथवा कुलीन थे। ज्ञानियों को लज्जित करने के लिए ईश्वर ने उन लोगों को चुना है जो दुनिया की दृष्टि में मूर्ख है। शक्तिशालियों को लज्जित करने के लिए उसने उन लोगों को चुना है जो दुनिया की दृष्टि में दुर्बल है। गणनीय मान्य लोगों का घमंड चूर करने के लिए उसने उन लोगों को चुना है जो दुनिया की दृष्टि में तुच्छ और नगण्य है, जिससे कोई भी मनुष्य ईश्वर के सामने गर्व ना करे। उसी ईश्वर के वरदान से आप लोग ईसा मसीह के अंग बन गए हैं। ईश्वर ने मसीह के अंग बन गए हैं। ईश्वर ने मसीह को हमारा ज्ञान, धार्मिकता, पवित्रता और उद्धार बना दिया है। इसलिए जैसा कि धर्म ग्रंथ में लिखा है, यदि कोई गर्व करना चाहे तो वह प्रभु पर गर्व करे। आज का सुसमाचार सन्मति के अनुसार अध्याय 25 वचन 14 से 30। स्वर्ग का राज्य उस मनुष्य के सदृश है जिसने विदेश जाते समय अपने सेवकों को बुलाया और उन्हें अपनी संपत्ति सौंप दी। उसने प्रत्येक की योग्यता का ध्यान रखकर एक सेवक को 5,000, दूसरे को 2,000 और तीसरे को 1,000 अशर्फियाँ दी। इसके बाद वह विदेश चला गया। जिसे 5,000 अशर्फियाँ मिली थी, उसने तुरंत जाकर उनके साथ लेन देन किया था और 5,000 अशर्फियाँ कमा ली। इसी तरह जिसे 2,000 अशर्फियाँ मिली थी, उसने और 2,000 कमा ली। लेकिन जिसे 1,000 अशर्फियाँ मिली थी, वह गया और उसने भूमि खोदकर अपने स्वामी का धन छिपा दिया। बहुत समय बाद उन सेवकों के स्वामी ने लौटकर उनसे लेखा लिया। जिसे अब 5,000 अशर्फियाँ मिली थी, उसने और 5,000 लाकर कहा, स्वामी, आपने मुझे 5,000 अशर्फियाँ सौंपी थी, देखिए मैंने और 5,000 कमाई। उसके स्वामी ने उससे कहा, शाबाश भले और ईमानदार सेवक, तुम थोड़े में ईमानदार रहे, मैं तुम्हें बहुत पर नियुक्त करूँगा। अपने स्वामी के आनंद के सहभागी बनो। इसके बाद वह आया जिससे 2,000 अशर्फियाँ मिली थी। उसने कहा, स्वामी, आपने मुझे 2,000 अशर्फियाँ सौंपी थी, देखिए मैंने और 2,000 कमाई। उसके स्वामी ने उससे कहा, शाबाश भले और ईमानदार सेवक, तुम थोड़े में ईमानदार रहे, मैं तुम्हें बहुत पर नियुक्त करूँगा। अपने स्वामी के आनंद के सहभागी बनो। अंत में वह आया जिससे 1,000 अशर्फियाँ मिली थी। उसने कहा, स्वामी, मुझे मालूम था कि आप कठोर है। आपने जहाँ नहीं बोया वहाँ लूनते हैं और जहाँ नहीं बिखेरा वहाँ बटोरते हैं। इसलिए मैं डर गया और मैंने जाकर अपना धन भूमि में छिपा दिया। देखिए यह आपका है, इसे लौटाता हूँ। स्वामी ने उसे उत्तर दिया, दुष्ट, तुझे मालूम था कि मैंने जहाँ नहीं बोया वहाँ लूनता हूँ और जहाँ नहीं बिखेरा वहाँ बटोरता हूँ, तो मुझे मेरा धन महाजनों के यहाँ जमा करना चाहिए था। तो तुझे मेरा धन महाजनों के यहाँ जमा करना चाहिए था, तब मैं लौटने पर उससे सूद के साथ वसूल कर लेता। इसलिए यह 1,000 अशर्फियाँ इससे ले लो और जिसके पास 10,000 है उसी को दे दो, क्योंकि जिसके पास कुछ है उसी को और दिया जाएगा और उसके पास बहुत हो जाएगा। लेकिन जिसके पास कुछ नहीं है, उससे वह भी ले लिया जाएगा जो उसके पास है। और इस निकम्मे सेवक को बाहर अंधकार में फेंक दो, वहाँ वे लोग रोएंगे और दाँत पीसते रहेंगे। यह प्रभु का वाणी है। प्रभु को धन्यवाद। आबा पिता की महिमा और पुत्र यीशु का प्रेम आप पर सदा सर्वदा बना रहे। आमीन।